जी स्टूडेंट एक्सरसाइज जारी सारी है। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज जो है इसके पहले दो क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है हमने दो नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन जो है ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये हमने अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 4 में जो हमें क्वेश्चन दिया है लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ अगर आपके पास वैल्यू गिवन है x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस अंदाज में आपको गिवन है और कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये x प्लस 3 जो है क्या ये इक्वल है 2 के? ये इक्वल नहीं है, लेकिन हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म से बाहर निकाल ली। फिर उसके बाद 1 1 के इक्वल है, ये बात ठीक है। फिर माइनस 3 के इक्वल है, ये भी सही है। जबकि 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये दो आपस में इक्वल नहीं है। तो मैंने यानी क्वेश्चन को इस अंदाज में ले लिया कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन था। मैंने इस मैट्रिक्स फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म से बाहर निकाल के इक्वेशन फॉर्म में ले लिए। मैंने इसकी इक्वेशंस बना ली, मसावात बना ली। अब इनको सॉल्व करना है हमने। इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन हमें हासिल हो गई हैं, बन गई हैं हमसे। हमने इन्हीं 2 इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मसलन सबसे पहले देखें, हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, प्लस 3 उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो उधर जाके ये 2 माइनस 3 हो गया। अब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो इस तरह x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू जो ना वो हमारे पास -1 हासिल हो गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन जो बनाई है हमने, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो अब इसमें हमने x की इक्वेशन वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ से हम वैल्यू y की फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, -4 उठाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर ये माइनस का 4 है, इक्वल के उधर जाके +4 हो गया। दोनों वैल्यूज़ प्लस हो गई। आ गया 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। दोनों को प्लस के 6 आ गया। अब चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 3 उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, उधर जाके 6 को डिवाइड कर देगा। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास 2 निकल आया। तो इस तरह y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 निकल आई, यानी y इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाता है और x और y की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 7 6 5 और c इज इक्वल टू 2 6 3 माइनस 2, देन प्रूव दैट। तो प्रूव कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। यानी आपने प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब होता है साबित करें। ठीक है, क्या साबित करें कि a प्लस b का आंसर b प्लस a के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है।
और इसमें a प्लस बी पहले फाइंड करते हैं। a की वैल्यू पहले लिख लेंगे प्लस b की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू है आपके पास 1 3 4 5, b की वैल्यू आपके पास 4 7 6 5 और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10। ये तो सारे 10 10 10 आ रहे हैं, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें है b प्लस a, तो b की वैल्यू पहले लिख लें। b की वैल्यू आपके पास 4 7 6 5 और प्लस a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू 1 3 4 5 और अब इन दोनों को भी हम प्लस कर लेते हैं। तो 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। आपने चेक करना है कि क्या ये पहला आंसर और दूसरा आंसर सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर a प्लस बी का आंसर है, ये b प्लस a का आंसर है। जी हाँ, ये दोनों सेम है। आपने नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड डेथ। तो क्वेश्चन जो है ये प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है, जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर देखें तो इस अंदाज में है a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी प्लस सी। ये भी लेफ़्ट और राइट को हमने इक्वल शो करना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस सी, ये लेफ़्ट साइड है। इसके अकॉर्डिंग पहले a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू आपके पास 1 3 4 5 प्लस b की वैल्यू लिखें। b है आपके पास 4 7 6 5 प्लस c की वैल्यू है आपके पास 2 6 3 -2। आप यहाँ पे देखें, मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट कह लें इसको, जो मैंने कि एक मैट्रिसेस के लिए यूज़ की है, जो कि पहले भी चूंकि b और c के ऊपर ब्रैकेट है, तो मैंने b और c को पहले अलहदा ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, ताकि जब इसको ओपन करूं तो पहले इसको सॉल्व करूं। यानी पहले ब्रैकेट इसलिए लगाइए ताकि पता चले कि पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, फिर बाहर। ये वाली वैल्यू ऐसे लिख लें 1 3 4 5 प्लस, इन दोनों को प्लस कर लें, 4 + 2 6, 7 + 6 13, 6 + 3 9, 5 ± -2 3 आ गया। फाइनली अब इन दोनों को प्लस कर लें, 1 6 + 7, 3 + 7 13 16 हो गया, 4 + 9 13 और 5 + 3 8। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी। तो इस तरह स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड, अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो चले यहाँ पे कर लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये कंडीशन है a + b + c, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 3 4 5 1 3 4 5 प्लस b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू आपके पास 4 7 6 5 4 7 6 5 और फिर c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू आपके पास ये 2 6 3 -2 2 6 3 -2।
लेकिन हमने ब्रैकेट जो है वो पहले दो पे लगानी, यानी ए और बी इन दो को पहले सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर तीसरी वैल्यू को प्लस करेंगे। तो पहले दो को सॉल्व करते हैं, तो इनको प्लस कर लें। 1 + 4 5, 3 + 7 10, 4 + 6 ये भी 10 और 5 + 5 10। उसके बाद सी वाली वैल्यू ऐसे लिख लें 2 6 3 -2। अब इन दोनों को प्लस कर लें, तो ये आपके पास आ गया 5 + 2 7, 10 + 6 16 और उसके बाद 10 + 3 13 और 10 - 2 8। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, पहला आंसर 7 16 13 8, 7 16 13 8 ये दोनों सेम है। तो इस तरह पता चला कि वाकई लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। प्रूव्ड, साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो पार्ट्स थे। तो ये दोनों पार्ट जो हैं ये लेफ़्ट और राइट इक्वल आने से प्रूव्ड हो गया।